दर्शकों, चाहे रामायण हो या फिर महाभारत, यह दोनों ऐसा ग्रंथ हैं जिसके बारे में जितना जानकारी हासिल की जाए उतना कम है, क्योंकि यह दोनों इतना बड़ा ग्रंथ है। इसमें हर एक पाठ से जुड़ी एक कथा है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे, जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास गए थे तो उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। अगर आप भी इसका रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, जिन्होंने रामायण देखा है या फिर जिन्हें रामायण के बारे में पता है, उन्हें उर्मिला के भी बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता तो हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और सुनैना की पुत्री उर्मिला नाग लक्ष्मी की अवतार थीं। उनके 2 संतान भी थे, अंगद और चंद्रकेतु। जब राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया और कहा, वृद्ध माता पिता के देखभाल करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके कारण उर्मिला को अकेले 14 साल तक बिना पति के रहने पड़े। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म होते वक्त अन्य बच्चों की तरह कुछ देर तक रोया, फिर चुप हो गया, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रह गया। अगर उन्हें जब राम के बगल में लेटाया गया तो वह चुप हो गया। तब से वह हर वक्त राम के परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण के लिए राम ही भाई, बहन, माता पिता, गुरु यानी कि सब कुछ थे, और उनके आज्ञा का पालन करना ही मुख्य धर्म था। राम के साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान राम के प्रति किसी के भी अपमान शब्द सूचक को बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया था तो लक्ष्मण ने भी उसी समय वन में जाने का निर्णय ले लिया। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता नारी की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें जाने से इनकार कर दिए। उर्मिला ने बहुत विनती की। वह अपने पति के सेवा करना चाहती थीं, पति के हर सुख दुख के साथी बनना चाहती थीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की बात कहकर उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी के अनुसार, अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा करने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर इनकार कर दिया कि अयोध्या के राजाओं को और माताओं को तुम्हारी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत ही कठिन समय था और उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति लक्ष्मण जी की बात मान ली और उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तब भी उर्मिला ने उस विकट क्षण में आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने एक और वचन दिया था, हमारे वनवास जाने के बाद तुम कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिवार परिजनों का ख्याल कैसे कर पाएगी। ऐसे में जबकि वह नववधू थीं और उसके जीवन के तो अभी अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मां और सखियों के बीच रहकर पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना ही अब हमारा धर्म है और दुख में उनके साथ छोड़ना हमारे लिए अधर्म के बराबर है। दर्शकों, ये उर्मिला का अखंड प्रतिवर्त धर्म था। जंगल में जब राम और सीता अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण पहरे के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तब रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह शर्त भी रखी कि उनके साथ में रखी निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा हमारी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती ही रहीं और लक्ष्मण जी सारी सारी रात जागते ही रहे थे। कहते हैं वनवास के लौट के बाद जब राम के राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थीं, लेकिन वह नींद के अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सब लोग तंग रह गए थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं अवासी लूंगा तब उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहट होकर वहां से चली गई। दर्शकों, रामायण के रोचक किस्सों में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और अपनी पत्नी के कक्ष में गए तो
तो उन्हें देखकर पत्नी उर्मिला भयभीत हो गई और पहचान से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वह 14 वर्ष तक सोती ही रह गई थी और 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी को देखा भी नहीं था। जब रावण के वध के बाद राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या आए और वहां प्रभु श्री राम की राज्य तिलक की तैयारी होने लगे, उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो लक्ष्मण ने बोला, सारी उम्र में जिस घड़ी का इंतजार किया वह घड़ी आ चुका है। मैं अब प्रभु श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन उन्हें अब निद्रा देवी का दिया हुआ वचन पूरा करना है जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने उन्हें कहा था कि वह 14 वर्ष तक उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनके स्थान पर उर्मिला 14 वर्ष तक सोएगी। निद्रा देवी उसके यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौट कर आएंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह प्रभु श्री राम का राज्य तिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण और उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र पैदा हुए थे। अंगद ने अंगदपुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतपुरी की स्थापना की थी। दर्शकों, उर्मिला का पतिव्रता का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी के विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद का वध हुआ और उनका सिर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था, जिसको मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने के लिए आई हुई थी। पति का सर देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया। रोती रोती उन्होंने अपने पास खड़ा लक्ष्मण जी को दिखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया था। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति इस धरती पर किसी के पास नहीं थी। यह पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 सालों तक सोती रहीं और अन्य परिजनों का सेवा, लक्ष्मण जी का कहा हुआ वादा पूरा कैसे किया होगा। दर्शकों, तो इसका उत्तर यह है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दी थी कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दर्शकों, लक्ष्मण जी ने अपने मां बाप का सेवा करने के लिए उर्मिला को छोड़ना ही उचित समझा। उनको पता था कि हम लोग वनवास जाएंगे तो हमारे माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में मां बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए थे। दर्शकों, कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह माना जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उनके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के अनमोल पर सरिता जो कोई भी नावधु अपने पति के साथ गुजारती हैं या फिर गुजारना पसंद करती हैं। शायद वह पल उर्मिला के नसीब में नहीं था। इस दुनिया के कोई भी नावधु अपने पति से दूर नहीं रह सकती, लेकिन देवी उर्मिला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कि पूरे 14 वर्ष तक अपने पति से अलग रही थीं। एक विवाहिता स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसलिए इतनी सारी त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी प्रश्नों में बनी रहीं। देवी उर्मिला रामायण में नेफत ही रहीं। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज के कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो रामायण के सबसे अतुलनीय पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी हैं। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सामान्यनीय और पूजनीय होना चाहिए। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें